नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। खबर सतना से। सतना के सिद्धा पहाड़ में खनन की तैयारी पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सिद्धा पहाड़ पर खनन किसी कीमत पर नहीं किया जाए। सीएम ने ट्वीट किया है कि सिद्ध पहाड़ सतना जैसे अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर स्थान जो हमारी आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं, यहाँ की पवित्रता को अक्षुण्ण रखा जाएगा। यहाँ उत्खनन किसी कीमत पर नहीं होगा। दरअसल मान्यता है कि सिद्धा पहाड़ ऋषि मुनियों की अस्थियों से त्रेता युग में बना था। राक्षसों ने जिन ऋषि मुनियों को मारा, ये पहाड़ उन्हीं की अस्थियों को समेटे हैं। तो आपको बता दें कि मान्यता के मुताबिक भगवान राम जब वनवास के दौरान यहां आए और सिद्धा पहाड़ देखा तो उन्होंने राक्षसों के संहार का प्रण लिया। सिद्धा पहाड़ राम वन गमन पथ पर भी मौजूद है। यहां से भगवान राम की यादें और हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने भी खनन की तैयारी को लेकर सरकार पर हमला बोला था, लेकिन अब सीएम शिवराज ने साफ कर दिया है कि यहां खनन नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सतना के सिद्धा पहाड़ में खनन की तैयारी पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया है कि सतना प्रशासन को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सिद्धा पहाड़ पर खनन किसी भी कीमत में नहीं किया जाएगा। रंजना दुबे न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, सिद्धा पहाड़ के मसले पर न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर भी दिखाई थी और जाहिर है कि खबर मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने इस पर एक्शन भी लिया, साफ कर दिया कि खनन नहीं होगा वहां पर। रंजना, जी प्रशांत, बिल्कुल न्यूज़ 18 की जो खबर है उसका बड़ा असर हुआ है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से न्यूज़ 18 प्रमुखता से खबर दिखा रहा था कि सिद्धा पहाड़ी के आसपास जिस तरीके से खनन किया जाएगा, ये पुरातात्विक धरोहर है जो कि खनन होगा तो जाहिर सी बात है कि आगे इस तरीके जो धरोहर है वो खत्म हो जाएगी। और इसी कड़ी में लगातार जो प्रदर्शन है, विरोध है, वो भी जताया जा रहा था, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या फिर जो विधायक है नारायण त्रिपाठी, उनकी तरफ से भी लगातार विरोध किया जा रहा था। और इसी के साथ ही जो साधु संत है वो भी मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्देश दिए हैं, ये साफ कर दिया है कि सिद्धा पहाड़ी के आसपास किसी भी तरह से कोई खनन है वो नहीं किया जाएगा। और ये लोगों की श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है और खनन ना हो यहाँ पर किसी भी प्रकार को लेकर, इसको लेकर जो सतना जिला प्रशासन है उनको भी जो निर्देश है वो जारी कर दिए गए। यानी अब तक जिस तरीके से लोग वहां पर विरोध जता रहे थे, अब उनके लिए राहत भी है और एक तरह से सुकून देने वाली खबर भी है कि फिलहाल वहां पर किसी भी तरह से कोई भी जो खनन है वो नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको बता दें प्रशांत, क्योंकि ये जो पूरा पहाड़ी का क्षेत्र है ये पूरा पुरातात्विक धरोहर है, जो कि जबलपुर हाई कोर्ट है इसने इसे पुरातात्विक धरोहर घोषित किया था, क्योंकि इसके आसपास जिस तरीके से मूर्तियां हैं, इसका धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह से कोई खनन किया जाता तो ये जो पुरातात्विक और ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर है, क्योंकि कई तरह की मूर्तियां वहां पर हैं, तो ये जो क्षेत्र है पूरी तरह से खत्म हो जाता। यही वजह है कि वहां पर लगातार जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय विधायक हैं और विपक्ष के हिसाब से अगर देखा जाए कांग्रेस, वो लगातार इसको लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहा था। और लगातार न्यूज 18 ने भी हर पहलू को लेकर जो खबर है वो दिखाई, क्योंकि लोग चाहते हैं कि सिद्धा पहाड़ी पर किसी भी तरह से कोई खनन ना हो। और यही वजह है कि ये जो सजगता है वो सफल साबित हुई और एक तरह से जो खबर है वो भी पूरी तरह से जो प्रमुखता से हमने दिखाई थी वो भी पूरी तरह से सफल हुई। और अब यहाँ पर किसी भी तरह से कोई खनन है वो नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये संकेत और मुख्यमंत्री के एक्शन के बाद एक ये संदेश भी जाहिर है कि रंजना जरूर चला गया होगा कि अगर ऐसी कहीं भी कोई धार्मिक महत्व की कोई चीज है तो फिर वहां पर प्रशासन किसी भी सूरत में लीज या खनन की लीज ना दे। रंजना, जी प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन
थोड़ी सी बात ये भी है कि लीज पहले से उन्हें जारी ना की जाए, लेकिन ये भी है कि अधिकारियों को भी सजग रहना होगा और पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही इस तरह की जो लीज है वो स्वीकृत करनी होगी कि आखिर ये जो अगर इस तरीके से पुरातात्विक, ऐतिहासिक या कोई धार्मिक महत्व वाली जगह तो नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ के लोग भी उस तरीके से जागरूक हों कि अगर उनके यहाँ की कोई पुरातात्विक या ऐतिहासिक या धार्मिक महत्व वाली कोई धरोहर है और अगर इस तरह से कोई खनन वहाँ पर हो रहा है तो लोग भी आगे आए, उनकी भी जागरूकता जरूरी है ताकि सबकी सजगता से इस तरह की जो धरोहर है, चाहे वो ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक लिहाज से ही कहा जाए, जो बेहद महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिहाज से, तो उनका खनन और उनको जो समाप्त होने से बचाया जा सके और कहीं ना कहीं उनको संरक्षित करने की दिशा में जो बड़ी पहल है वो की जा सके, जो कि यहाँ पर सिद्धा पहाड़ी को लेकर यहाँ पर देखने को मिली। यानी जिस तरीके से वहाँ पर पुरातात्विक उसका महत्व है, अब उस पूरे क्षेत्र को न सिर्फ खनन से मुक्त रखा जाएगा बल्कि उसे आने वाले दिनों में संरक्षित भी किया जाएगा। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस जानकारी के लिए। तो सिद्धा पहाड़ पर न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और इस मामले में खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और एक्शन भी लिया है। आपको बता दें कि अब निर्देशित कर दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि इस सिद्धा पहाड़ पर किसी भी तरह के खनन की अनुमति प्रशासन ना दे। प्रशासन को निर्देशित किया गया है, लेकिन एक बड़ी बात यह है वो ये कि एक बड़ा मैसेज भी मुख्यमंत्री के एक्शन से कन्वे हुआ है और वो ये कि ऐसी किसी भी धार्मिक महत्व के क्षेत्र को वहां पर किसी भी तरह का खनन स्वीकृत ना किया जाए। प्रशासन के लिए भी ये बड़ा मैसेज है।